YouTube चैनल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज या गोल को आप पूरे शिद्दत और मन से चाहो तो यूनिवर्स की सारी ताकतें उसके करीब ले आती हैं। ये बात कितनी सच है, आज हम इसी पर बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। लाइफ में सभी की कुछ न कुछ इच्छाएं और गोल्स तो जरूर होते हैं, पर पूरे किसी किसी के ही होते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ सपनों के पीछे भाग भाग कर ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स बेकार न जाएं, तो क्यों ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विस्तार से समझें। काफी लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है, कई थ्योरीज दी गई हैं, तो क्यों ना हम भी इसे अपनी लाइफ में आजमा कर जरूर देखें। देखने में क्या जाता है, हो सकता है कि आपकी लाइफ भी बदल जाए या आपको वो मिल जाए जिसके बारे में आप बड़े लंबे समय से सोचते आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लाइफ के किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? गीता में सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं नहीं लिखा है, पर बहुत सारे श्लोक इसकी तरफ इशारा जरूर करते हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि किस तरह आप जीवन के अलग अलग आयामों में लागू करके अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। एक वैदिक सिद्धांत के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जिस नजर से आप दुनिया को देखते हैं ये वैसी ही लगने लगती है। और इसलिए महापुरुषों ने हमेशा पॉजिटिव आउटलुक की ही बात की है। जिस नजर से आप दुनिया को देख रहे हो ये सिर्फ वैसी ही नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये वैसी ही है आपके लिए। अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने नजरिए को बदलो, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप इस बात का पूरा विश्वास करेंगे तो आप जो चाहेंगे वही पाएंगे। ऐसा करने से आपकी चीजों को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। अब सवाल आता है कि क्या ये वाकई काम करता है? तो जरूर करता है, क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। एक बुक जिसका नाम है द सीक्रेट बुक, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी कुछ बताया गया है। इस बुक के अनुसार इसके 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है मांगो। जो भी आप कुदरत से मांगना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, पर इसमें कहीं ना कहीं लालच भी छुपा है। दूसरा स्टेप है विश्वास करो, बिलीव एंड इमेजिन। जो कुछ भी आप मांग रहे हो वो मिल ही जाएगा, और इमेजिन करो कि वो मिल ही गया। तीसरा स्टेप है अचीव, और वो तुम्हें मिल जाएगा। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से जैसे इस बुक में बताया गया है काम करता है या नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें लगातार एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने को कहा गया है। इससे इंसान लगातार अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, और इच्छाएं तो अनंत होती हैं और कभी कभी नेगेटिव या इमोरल भी हो सकती हैं, और इस तरह से हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा सकते हैं या ट्रैप हो सकते हैं। जबकि स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि हमें अपनी इच्छाओं के पीछे ना भागकर अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इंसानी दिमाग फितरत से ही लालची होता है, और एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि तुरंत दूसरी डिमांड सामने आ जाती है और लालच बढ़ता ही रहता है, और किसी कारण से इच्छा पूरी ना हुई तो तनाव और गुस्सा भी बढ़ता है। जबकि लक्ष्य ज्यादातर पॉजिटिव और कुछ कर जाने का होता है, जैसे लग्जरी की चीजें इकट्ठे करना एक इच्छा है, और राइटर, डॉक्टर या इंजीनियर या फिर आईएएस बनना एक लक्ष्य है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई गरीब मजदूर ये सोच रहा है कि आज उसके पास पैसा नहीं है या उसने पैसा नहीं कमाया तो उसे आज खाना भी नहीं मिलेगा। तो क्या सचमुच उसे खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने बारे में नेगेटिव सोच रहा है और जीवन से निराश हो चुका है? और वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति लालच में पड़कर महंगे फोन के बारे में सोच रहा है, तो प्रकृति उसकी हेल्प इसलिए करेगी क्योंकि वो अपने लिए पॉजिटिव सोच रहा है, बेशक लालच में पड़कर सोच रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह कर्म का सिद्धांत काम करेगा। जिसके जैसे कर्म या एफर्ट्स होंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं श्रीमद् भागवत गीता क्या इशारा करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। क्योंकि गीता में कर्म करने को कहा गया है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, और उसके फल के बारे में सोचने को भी मना किया गया है, क्योंकि अच्छे कर्म का फल मिलेगा ही, ये पक्का है। अब फिर से आ जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले स्टेप पर, मांगो।
पर गीता के अनुसार आपको कोई चीज नहीं मांगनी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर क्या मांगना है? इसमें आपको अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगना है। संसार की सुख समृद्धि मांगनी है और साथ ही अपने किसी दुश्मन को माफ करके उसके लिए खुशहाली मांगनी है। मतलब जो चीजें आप अपने लिए चाहते हो वो आपको अपने दुश्मन के लिए भी मांगनी है ना? बड़ा मुश्किल काम, पर क्या करें, गीता हमें सिखाती ही है हमेशा महान कार्य और महान चरित्र। गीता के चैप्टर 2 के श्लोक 62 में क्रोध को नर्क का द्वार कहा गया है, क्योंकि अक्सर गुस्सा हमसे वो करवा देता है जिसका रिजल्ट हमेशा पछतावे पर ही खत्म होता है और उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाते। अब फिर से आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो है विश्वास करो, बिलीव एंड इमेजिन। अगर आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, कर्म और ईश्वर में विश्वास करते हैं और लगातार सोचते हैं कि मुझसे जो भी कर्म हो अच्छा हो, किसी का अहित ना हो और मैं समाज की और नीडी लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं, तो यकीन मानिए ईश्वर भी आपकी मदद में जुट जाते हैं। और पक्का विश्वास होने के कारण वो बातें घटने लगती हैं, क्योंकि संत कबीर जी ने भी यही कहा है, ना मैं जप में ना मैं तप में, मैं तो हूँ विश्वास में। बात बहुत गहरी है, समझने के लिए एक उम्र भी कम पड़ सकती है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वैसा ही संकल्प रोज कीजिए, क्योंकि जो कुछ हम प्रकृति को देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वही हमारे पास कई गुना होकर लौटता है। इसलिए ऐसे प्यारे संकल्प यानी अफर्मेशंस रोज करें कि आज से मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस की वाइब्रेशंस बहुत फास्ट होती हैं। अब सवाल आता है कि प्रकृति हमें वापस कैसे लौटाती है, जबकि वो ऐसा करते हुए दिखती तो नहीं। एक होता है तरंगों के जरिए, बिल्कुल एक मोबाइल की तरह। जिस तरह वेव्स दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही आप किसी को कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, तुरंत विद इन सेकेंड्स सामने वाले के पास पहुंच जाती है। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस के पीछे भी यही साइंस काम करती है। अंतर मन पर साइंस ने भी काफी काम किया है। मन में जो भी थॉट्स डाले जाते हैं वैसे ही ब्रेन वर्क करने लगता है, क्योंकि हर विचार की एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। जैसे जब हम लगातार किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं तो वही एनर्जी उन्हें मिलती रहती है। साथ ही अगर हम हर कार्य को भगवान का कार्य समझकर करेंगे तो काम भी अच्छा होगा और किसी भी काम में लालच नहीं होगा और ना ही वो समाज के विरुद्ध होगा। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 27 के अनुसार हर काम को अगर भगवान का काम मानकर और खुद को एक सेवक समझकर किया जाए तो रिजल्ट और भी अच्छा होगा। और जिन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उन्हें पूरी तरह से परमात्मा पर छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। जब आप परमात्मा पर विश्वास करेंगे तो थोड़ा भी स्पेस डाउट के लिए ना छोड़ें। मतलब रत्ती भर भी संदेह ना करें भगवान पर, क्योंकि विश्वास अगर पक्का हो तो भगवान आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देते। ऐसा ही कुछ गीता के अध्याय 9 के श्लोक 22 में भी कहा गया है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, जो है अचीव, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा नियम है। विश्वास, कंसिस्टेंसी और भक्ति की शक्ति से आप सब कुछ पा सकते हैं जो पॉजिटिव है और जिसमें सभी का हित छुपा है। इसमें कहीं पर भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, ये कहती है गीता। पर गलती से भी अपने आप को कर्ता ना माने, ये भाव भी मन में लाना हानिकारक हो सकता है। अगर आप सच में हर कार्य को भगवान का कार्य समझकर करेंगे तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या इसके बारे में सर्च करते हैं वो आपको गीता में भी मिल जाएगा, पर रास्ता थोड़ा अलग है। आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंसाइटफुल टॉपिक के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन खुश रहिए और गीता को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते रहिए। नमस्कार।